फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 45 डिग्री के एक्यूट एंगल के साथ बनाई थी। आज हम टी रेशोज़ ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री एक्यूट एंगल की बनाएंगे। हम ये टी रेशोज़ अलग अलग ट्रायंगल्स बनाकर भी सीख सकते थे, लेकिन यहाँ सिंगल चित्र में 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों एंगल्स को उल्टाकर एक ही चित्र के माध्यम से ये दोनों आसानी से सीखी जा सकेंगी। सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक कोण बराबर होता है और 60 डिग्री नाप का होता है। उसी तरह इसकी तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं। यहाँ हमने हर एक साइड 2a, 2a, 2a के बराबर ले ली है। त्रिभुज ABC का हर एक कोण हुआ 60 डिग्रीज़ और यहाँ पर हर एक साइड हमने मान ली है 2a। लेकिन टी रेशोज़ निकालने के लिए हमें हमेशा चाहिए होगा एक समकोण त्रिकोण। इसलिए हम त्रिभुज ABC के बिंदु A से एक लंब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं भुजा BC पर। इस तरह हमारे पास बड़े ट्रायंगल ABC के अंदर दो छोटी ट्रायंगल्स ABD और ट्रायंगल ACD बन गई हैं, जो कि दोनों ही समकोण त्रिकोण हैं और 90 डिग्री का कोण बन रहा है बिंदु D पर। ये दोनों त्रिभुज ABD और ACD आपस में सर्वंगसम भी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि साइड AB साइड AC के बराबर है, AD भुजा AD दोनों में कॉमन है और BD साइड DC साइड के बराबर है, क्योंकि D बिंदु भुजा BC का बिल्कुल मध्य बिंदु है। तो हमारी पिछली जानकारी के मुताबिक त्रिभुज ABD सर्वंगसम है त्रिभुज ACD के। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वंगसम होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होते हैं। मीन्स एंगल B एंगल C के बराबर होगा और कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। लेकिन टोटल कोण A था 60 डिग्री, तो इसलिए दो इसके बराबर हिस्से करने पर हमें मिलता है कोण BAD इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, कोण CAD इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम समकोण त्रिकोण ABD की स्टडी करेंगे। यहाँ पर एंगल A है 30 डिग्री, एंगल B है 60 डिग्री एंड एंगल D बनता है 90 डिग्री। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया और यहाँ से हम टी रेशोज़ निकालने की कोशिश करेंगे। टी रेशोज़ निकालने के लिए हमारे पास होनी चाहिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई। इस त्रिभुज में AB की लंबाई है 2a, BD की लंबाई है a, लेकिन हमारे पास AD की लंबाई नहीं है। और एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता होने पर तीसरी भुजा हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का वर्ग इज़ इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। त्रिभुज ABD में कर्ण AB है 2a, लंब हमें पता करना है AD और आधार है BD इज़ इक्वल टू a। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ बनता है AD स्क्वायर इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू रख दी 2a स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू a स्क्वायर। आगे जाने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। तो हमारे पास आ गया AD इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दोनों का अंडर रूट। 2a स्क्वायर इज़ 4a स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए रह जाएगा और 3 का अंडर रूट एज इट इज़ अंडर रूट 3 लिख देंगे। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों साइड्स उपलब्ध हैं और हम निकालेंगे टी रेशोज़ इन पूछे गए एक्यूट एंगल्स की। जहां हम पहले लिखते थे साइन ए या कॉस थीटा, वहां अब लिखेंगे साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री या फिर साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब हम सबसे पहले 30 डिग्री एक्यूट एंगल की टी रेशोज़ बनाएंगे। उससे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब 30 डिग्री एक्यूट एंगल की सारी टी रेशोज़ फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले है साइन 30। देखिए यहाँ हम ए की जगह पहले हम कहते थे साइन ए, अब हो गया है साइन 30। तो साइन 30 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, लंब बटा करण। लंब क्या होता है? वो साइड जो एक्यूट एंगल के सामने हो। हमारे चित्र के अनुसार 30 डिग्री के सामने है साइड BD लंब, तो यहाँ साइन 30 बनता है BD अपॉन AB। BD की वैल्यू है A, AB की वैल्यू है 2A। A से A कट गया तो हमारे पास मिलता है साइन 30 इज़ इक्वल टू 1/2 हाफ कॉस 30। कॉस एंगल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड बेस साइड क्या थी? जिस साइड पे हमारा एक्यूट एंगल बनता है। तो इस ट्राइएंगल में 30 डिग्री का बेस हुआ AD और हाइपोटेन्यूज है AB। So cos 30 is equal to AD by AB and put the values। AD की वैल्यू रखी अंडर रूट 3A, AB की वैल्यू है 2A, A से A फिर कट गया और हमारे पास बनता है cos 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। जब हमारे सम्स में वैल्यू 30 डिग्री के साथ साइन कॉस टेन आदि पता करने का सम आएगा तो हमें ये वैल्यूज़ 1/2 अंडर रूट 3/2 आदि यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है tan 30। tan एंगल होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। चित्र में हमारा लंब परपेंडिकुलर है BD और बेस है AD। वैल्यूज़ डाल दी, A अपॉन A अंडर रूट 3। A से A कट गया और हमारे पास tan 30 की वैल्यू बनती है 1/वर्गमूल 3। बाकी 3 टी रेशोज़ इन 3 टी रेशोज़ का रेसिप्रोकल होती हैं, तो हमारे पास कोसेक 30 हुआ साइन 30 का रेसिप्रोकल, मीन्स 1/2 का उल्टा, और ये बन गया 2। नेक्स्ट इज़ सीकेंट 30, और सीकेंट 30 किसका उल्टा है? कॉस का। सीकेंट 30 हो गया अंडर रूट 3/2 का उल्टा, मीन्स 2/√3। सिमिलरली कॉट 30 है tan 30 का उल्टा, मतलब कि 1/वर्गमूल 3 का उल्टा, और कॉट 30 डिग्री बनता है वर्गमूल 3। इस तरह हमारे पास टी रेशोज़ ऑफ एक्यूट एंगल 30 डिग्री 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 30 डिग्री के कोण की हमारे पास आ गई हैं। अब उसी डायग्राम की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 60 डिग्री एंगल की भी निकालेंगे। हम त्रिभुज ABD लेते हैं जिसमें एंगल B है 60 डिग्री और एंगल D समकोण है 90 डिग्री। एंगल 60 डिग्री के हिसाब से लंब परपेंडिकुलर हुआ AD, आधार बनता है BD और करण है AB। तीनों साइड्स की लंबाई हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है। BD है A, AB 2A और AD वर्गमूल 3A। तो आइए
टी रेशोज़ ऑफ 60 डिग्री बनाते हैं। साइन 60 इज़ इक्वल टू लंब बटा करण, तो AD अपॉन AB बन गया हमारे पास। वैल्यू रखने के बाद AD इज़ इक्वल टू A वर्गमूल 3, AB इज़ इक्वल टू 2A। A से A कट गया और साइन 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। नेक्स्ट इज़ कॉस 60 और वो होता है आधार बटा करण। आधार BD, करण AB। BD की वैल्यू है A, AB की वैल्यू है 2A। A से A कट गया और cos 60 की वैल्यू हुई 1/2। उसी तरह tan 60 इज़ इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब AD आधार BD, और वैल्यूज़ रखने पर A वर्गमूल 3/A। A से A कट गया और tan 60 की वैल्यू बनती है वर्गमूल 3। उसी तरह कोसेक 60, सीकेंट 60 और कॉट 60, इन तीनों रेशोज़ को साइन कॉस tan को रेसिप्रोकल लेकर उल्टा करके बन जाएंगी। जैसे कि कोसेक 60 होगा साइन 60 का उल्टा। साइन 60 है वर्गमूल 3/2, तो उल्टा होके कोसेक 60 बन गया 2/वर्गमूल 3। इसी तरह कॉस 60 की वैल्यू को उल्टा करने पर हमें मिलेगा सीकेंट 60। 1/2 का उल्टा किया तो सीकेंट 60 बनता है 2। लास्ट वन इज़ कॉट 60, ये होता है tan 60 का उल्टा, मतलब कि वर्गमूल 3 का उल्टा। मीन्स कॉट 60 बना 1/वर्गमूल 3। साथियों, इस तरह हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री के एक्यूट एंगल्स की सारी 6 की 6 टी रेशोज़ आ गई हैं। प्लीज़ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन वैल्यूज़ के आधार पे हम आने वाले वीडियोज़ में कुछ सम्स टी रेशो से संबंधित सॉल्व करना सीखेंगे। अब तक के वीडियोज़ में हमने टी रेशो सीखा, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का टी रेशो निकालने का मेथड सीखा। हमारे अगले वीडियो में हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का टी रेशो निकालने का मेथड सीखेंगे। हम समय समय पर नए वीडियोस डालते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताजो आपसे कोई ज़रूरी वीडियो मिस ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, वर्क हार्ड, बाय बाय।